Welcome my dear student, this is Manoj from Government Polytechnic दुर्ग। आज हम देखेंगे ये कैसे आप अपने कंप्यूटर में पर्सनल वेब सर्वर बना सकते हैं, उसमें ASP के कोड्स को रन कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप डेटाबेस के साथ उसमें कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप स्टार्ट बटन को प्रेस करिए, रन टाइप कीजिए और रन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ऐसा प्रेस करेंगे आपको एक रन डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। इस पर आप टाइप कीजिए fwins.cpl और ओके को प्रेस कर दीजिए या इंटर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जो कि है अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम। फिर इसमें आप लेफ़्ट साइड में टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ को क्लिक करिए। एक नया विंडो पॉपअप हुआ जिसमें लिखा है विंडोज़ फीचर, टर्न ऑन विंडोज़ फीचर और ऑफ। इसमें से आप प्लस देखिए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जो प्लस आइकॉन है पहले उसको क्लिक कीजिए। उसमें आप देखेंगे वेब मैनेजमेंट टूल, ये राइट क्लिक है। इसका अर्थ है कि इसके अंदर जितने ऑप्शंस हैं सभी को आपको टिक करना है। तो उसके जस्ट नीचे देखिए आप वर्ल्ड वाइड वेब, इसको टिक कीजिए प्लस को, और देखिए इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर्स में ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन को टिक करना है, लास्ट को छोड़ सकते हैं। देन कॉमन HTTP फीचर्स में आपको फर्स्ट 3 को सेलेक्ट करना है। हेल्थ एंड डायग्नोसिस में आप HTTP लॉगिन, ODBC लॉगिन एंड रिक्वेस्ट मॉनिटर को टिक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में स्टैटिक कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन को टिक कर सकते हैं एंड द सिक्योरिटी में रिक्वेस्ट फिल्टरिंग। इन समस्त ऑप्शन को सेलेक्ट करने के पश्चात आपको ओके को क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन को प्रेस करेंगे IIS आपके सिस्टम पे कुछ ही क्षणों में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ओके को क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि IIS आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है। IIS इंस्टॉल हो गया, ये चेक करने के लिए आपको अपने सिस्टम पे ब्राउज़र पे लोकल होस्ट लिखना चाहिए। लोकल होस्ट लिख के एंटर करने पे IIS का ये डिफ़ॉल्ट वेब पेज है जो आपके सिस्टम पे रन होने लगे। एक दूसरा तरीका और है IIS को चेक करने का। आप विंडो R प्रेस कर सकते हैं और रन डायलॉग में inet mgr लिख करके एंटर कर दीजिए। ऐसा करने पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर का ये एक विंडो ओपन होगा जिसमें लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे साइट्स कैटेगरी के अंदर डिफ़ॉल्ट वेबसाइट रन कर रही है और यही वो वेब पेज है जो आपको डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है। यही वेब वेबसाइट है जिसकी वजह से वो पेज दिखाई दे रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे तो जैसे ही आप वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो राइट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। वेबसाइट्स को स्टॉप करने का, रिस्टार्ट करने का, उसकी बेसिक सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं आप, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उनके पोर्ट नंबर्स बदल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है ये इंश्योर करने के लिए कि आपने IIS सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये IIS रन कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो आपको आपके काम का है, वो है C ड्राइव के अंदर अगर आप देखेंगे तो inet pub नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा IIS के इंस्टॉलेशन के पश्चात। इसके अंदर www रूट फोल्डर है जो आपके लिए वेब सर्वर का पब्लिक फोल्डर है। यहीं से सारी चीज़ें URL पे हम देखते हैं। इस पे आपको सर्वप्रथम यूज़र्स को राइट्स देने होंगे। तो राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए, एडिट बटन को प्रेस कीजिए और इस कंप्यूटर में मेरा जो यूज़र है वो ये है, इसको सारे ऑप्शन अलाउ कर दीजिए। IIS के सारे यूज़र्स को ये सारे ऑप्शन अलाउ कर दीजिए ताकि आप इस फोल्डर पे कोई फाइल एडिट कर सकें।
ये हो गया IIS का इंस्टॉलेशन। ये 3 स्टेप आप अच्छे से याद रखेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम पर डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखिए XAMPP इंस्टॉल और एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही आपने XAMPP इंस्टॉल लिख के सर्च किया तो जो पहला लिंक आया है www.apachefriends.org डाउनलोड्स, इसमें आपको इससे डाउनलोड XAMPP को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें आप देखिए फॉर विंडोज़ यूज़र 3 डिफरेंट ऑप्शंस इज़ अवेलेबल। आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे EXE डाउनलोड होने लगेगा। EXE को डाउनलोड होने के पश्चात आपको जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसको डबल क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन पूछेगा, नेक्स्ट 2-3 बार जो ऑप्शंस आएंगे उनको नेक्स्ट क्लिक करना है। लास्ट में आपसे लैंग्वेज पूछेगा, इंग्लिश सेलेक्ट करना है। जैसे आप XAMPP को सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लेंगे, आप स्टार्ट बटन प्रेस करने पे पाएंगे XAMPP कंट्रोल पैनल आपको दिखाई देगा। XAMPP कंट्रोल पैनल को क्लिक करिए और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अब आप देखेंगे कि मैं XAMPP को स्टार्ट करने की कोशिश अगर करूं तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है और इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा IIS वेब सर्वर ऑलरेडी चल रहा है जो कि पोर्ट नंबर 80 को यूज़ कर रहा है और XAMPP जो कि ये भी वेब सर्वर एप्लीकेशन है जो PHP के लिए यूज़ होता है। अब सॉरी, अपाचे इज़ ऑल्सो वेब सर्वर एप्लीकेशन which is used for PHP and IIS used for ASP। क्योंकि दोनों पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करना चाह रहे हैं इसलिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। और मुझे डेटाबेस चाहिए MySQL। मैं इसको अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो देखेंगे कि ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है विद द पोर्ट नंबर 3306 पे। क्योंकि मुझे डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है इसलिए मुझे IIS को बंद करना होगा, क्योंकि PHP माई एडमिन पेज तभी ओपन होगा जब अपाचे सर्वर रन कर रहा हूँ। तो मैं कुछ क्षणों के लिए IIS मैनेजर में क्या डिफ़ॉल्ट वेबसाइट सेलेक्टेड है और यहाँ पे है राइट साइड में स्टॉप ऑप्शन, मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। इससे मेरा वेब सर्वर बंद हो जाएगा। देखिए डेटाबेस बंद हो चुका है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और मैंने स्टार्ट कर लिया अपना अपाचे। ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे कि क्योंकि मेरा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अगर अब मैं लोकल होस्ट को रिफ़्रेश करूं तो ये पेज ओपन नहीं होगा। इसीलिए अब मुझे क्या लिखना है, लोकल होस्ट /php myadmin। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि डिफरेंट डेटाबेसेस जो मेरे सिस्टम में क्रिएटेड हो दिख रहा है। आपके लिए मैं नया एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके लिए क्लिक न्यू, टाइप न्यू डेटाबेस नेम, मैंने लिखा स्टूडेंट डेमो। इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट डेमो। मैंने क्रिएट को क्लिक किया। आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट डेमो सेलेक्टेड है और ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट टेबल। आप चाहें तो SQL क्वेरी से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं किस टेबल का नाम देता हूँ, स्टूडेंट मास्टर। इसमें मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किया, गो किया, कॉलम नेम। फर्स्ट कॉलम नेम हमने लिखा रोल नंबर जिसका टाइप इंटीजर रहने दिया और सेकंड रखा नेम, इसका टाइप हम कर देते हैं varchar और साइज दे देते हैं 50। आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं क्वेरीज। मैं सीधा सेव कर रहा हूँ। देखिए एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट डेमो के अंदर, स्टूडेंट
मास्टर, हालांकि अभी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये हमारा काम हो गया, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब हम चाहें तो अपाचे सर्वर को बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा डेटाबेस बस रनिंग कंडीशन पे होना चाहिए। अब हम वापस चलते हैं हमारे IIS सर्वर पे। देखिए स्टॉप है, इसलिए स्टॉप का सिंबल आ रहा है। मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो राइट साइड में स्टार्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया, देखिए स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए क्योंकि मैंने डेटाबेस ऑन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ज्ञानसेतु पोर्टल पर जाना है, aecpt.in/ज्ञानसेतु। ज्ञानसेतु पोर्टल में ये थर्ड ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन। और अभी हम जिस यूनिट के लिए कार्य कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11। आप इस PDF को क्लिक करिए। आप देखेंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन सर्वर किसके थ्रू कनेक्ट होता है, ODBC। इट मीन्स हमारे पास अभी एप्लीकेशन तो है, डेटाबेस भी है, बट ODBC नहीं है। विदाउट ODBC ड्राइवर वी कैन नॉट कनेक्ट दिस। तो ODBC ड्राइवर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए आपको जाना है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक सॉफ्टवेयर है जो हमको इंस्टॉल करना होगा, दैट इज़ MySQL कनेक्टर ODBC। द वर्जन इज़ 8.0.19। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक दे दूँगा, फिर रन करेंगे। जैसा हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ठीक वैसे ही आपको इसे भी इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, इसे भी डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट सेलेक्ट करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट सेलेक्ट करना है और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के पश्चात आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपके पास जो कंट्रोल पैनल खुलता है वो डिफ़ॉल्ट इस तरीके से खुलता है। ओके, मैंने जो सॉफ्टवेयर क्लिक किए थे वो ओपन होने लगे। देखिए ये है MySQL ODBC को क्लिक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। इसमें आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसे नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको ये करना है। ठीक है, एक बार रिविज़न कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो हमने IIS इंस्टॉल कर लिया है, हमने XAMPP इंस्टॉल कर लिया है, अपना डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, टेबल क्रिएट कर लिया है, ODBC ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको ज्ञानसेतु पोर्टल से ये जो PDF हमने ओपन किया है आप गौर से देखेंगे, डेटाबेस है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है दैट इज़ IIS, ODBC भी है बट ADO नहीं है। ADO जो है वो आपको IIS के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, इसे अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधा कोडिंग्स पे आते हैं। इस कोड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, क्योंकि ये डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है और डबल कोट पे क्लोज हो रहा है। इट मीन्स ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। इस स्ट्रिंग वेरिएबल को गौर से देखें तो इसके अंदर सेमीकोलन सेपरेटेड 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट DSN है, उसका नाम दिया गया है स्टूडेंट, फिर यूज़र IDs है और पासवर्ड है। अब ये DSN क्या है इसको देखते हैं। DSN क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है।
कैटेगरीज के अंदर लार्ज आइकॉन को सेलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना है, फिर आप ODBC सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम DSN को सेलेक्ट करेंगे, ऐड बटन प्रेस करके जो डिफ़ॉल्ट MySQL ODBC सेलेक्टेड है उसको सेलेक्ट रहने देंगे, फिनिश को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप जो नाम देंगे यही आपका DSN होगा, डेटा सोर्स नेम। तो अभी के लिए मैं इसका नाम स्टूडेंट दे रहा हूँ। ये आपके सर्वर की IP, क्योंकि ये दोनों सेम है इसी कंप्यूटर पे, इसलिए मैं दे रहा हूँ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर दैट इज़ करेक्ट नाउ, एंड यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इज़ रूट। पासवर्ड मैंने अभी कोई पासवर्ड नहीं दिया है। डेटाबेस जो हमने बनाया है वो डेटाबेस है स्टूडेंट डेमो। हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। टेस्ट कनेक्शन इज सक्सेसफुल, देन ओके। तो आपने सिस्टम DSN पे स्टूडेंट नाम का DSN क्रिएट कर लिया, इसमें यूज़र ID दिया है और डेटाबेस का नाम भी इसी में दिया है। अब आप ओके क्लिक कर लीजिए। तो हम वापस चलते हैं अपने PDF में। अब इसे गौर से देखिए, DSN में स्टूडेंट, ये वही DSN नेम है जो अभी हमने क्रिएट किया है। UID मीन्स वो यूज़र जो उस DSN में लॉगिन करने वाला है, उसका नाम हम यहाँ दिए रूट। PWD मीन्स पासवर्ड, करंटली हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया है। अब ये तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। सेकेंडली, set connection is equals to server.create object. Actually, server is a ready-made object that provided by IaaS. IaaS या कहें ASP में हमें एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ मिलता है जिसका नाम है सर्वर। उसके कुछ इनबिल्ट मेथड्स भी हैं, जैसे क्रिएट ऑब्जेक्ट, अगर हम सर्वर में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें। तो अभी हमें जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम है ADO-DB कनेक्शन। अब ADO-DB कनेक्शन क्यों चाहिए, तो आप गौर से देखिए इस डायग्राम को। ADO के थ्रू हम ODBC से कनेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन ADO से कनेक्ट होता है, वो ODBC से। इसीलिए हमने यहाँ पे ADO का एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एक नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में। इसके लिए हमने सेट यूज़ किया है। जब भी ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू डालनी हो तो सेट यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है जिसका नाम है ओपन, और क्या ओपन करना है तो वो डिटेल ये है, इस DSN में ये यूज़र ID पासवर्ड के बीच एक कनेक्शन ओपन करना है। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन होता है तब ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर इन बिटवीन ऊपर किसी भी लाइन पे एरर हो या इस लाइन पे एरर हो तो ये कोड बंद हो जाए। तो इसके लिए हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और मैं Notepad++ एडिटर यूज़ करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको कोड को पेस्ट कर दिया और मैं इसे सेव करने वाला हूँ। तो सेव एस, और कहाँ सेव करना है तो C ड्राइव inetpub www रूट फोल्डर में। तो मैं इसको यहाँ एक नाम दे देता हूँ db.asp और सेव कर ओके। तो ये वो फाइल है और मैं इसे सेव करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे C ड्राइव में inetpub के अंदर www रूट और ये db.asp फाइल सेव हो गई। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसके कोड को एक बार फिर से पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। इसको रन कैसे करते हैं तो आप ब्राउज़र पे सपोज हम एक नया टैब ओपन कर लें और यहाँ पे लिखें लोकल होस्ट / फाइल का नाम तो db.asp। आप देखेंगे ये फाइल रन नहीं और इस पर एक एरर है।
अगर कोड में किसी भी लाइन पे एरर आए तो ये ऐसा ही एरर शो करता है ASP। मैंने जानबूझ के इसमें एक बग डाल रखा है और वो बग है ये डबल कोट। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट डबल कोट लगा दीजिए दोनों जगह पे और फिर सेव करिए। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कनेक्टेड विद डेटाबेस। तो ये हमारा पहला वीडियो था। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये था, पर्सनल वेब सर्वर इंस्टॉल करना, वो है IIS। XAMPP के थ्रू एक डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, दैट इज़ अ MySQL, और ODBC कनेक्शन के थ्रू ASP से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप या फिर इस YouTube के माध्यम से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।